जो बीड़ा राहुल जी ने उठाया, जो मशाल राहुल जी ने जला के राव नरेंद्र जी के हाथ में दी कि ये देखिए किस प्रकार से हरियाणा और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर रही है, उस मिसाल को आप जिले जिले गांव गांव तक लेके जाइए। और उस मिसाल को लेके आज पहली बार आना हुआ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का। अगर पार्टी के मीटिंग में आते और बात थी, सबसे पहले आना पड़ा तो प्रदर्शन में आना पड़ा। और विपक्ष का काम हमारा यही है कि जनता और इस देश के जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को सजग रखे और जो हमारे जनता है उनके हितों के लिए लड़ाई लड़े। ये हमारी प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता में जो मुद्दा वोट चोरी का लिया, अब वोट चोरी का तो मुद्दा है, परंतु मैं आपको बताऊं वोट चोरी से भी आगे चले गए। मैं 2 महीने बिहार लगा के आया हूं, वहां तो वोटों की चोरी नहीं डकैती हुई है, डकैती। 55 लाख लोगों के वोट काट दिए, जिंदा व्यक्तियों को मरा हुआ घोषित कर दिया, 25 लाख नए वोट बना दिए बाहर के लोगों को, और कहते हैं जी हम एक तरफा जीत गए। लोकतंत्र की हत्या की है उन्होंने। सबको यहां हरियाणा से लेकर देश के सबको पता था कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है। राहुल जी ने यात्रा निकाली, वोट चोरी हो रही है, इसको रोकिए, पर चुनाव आयोग की मिली भगती साफ दिखाई दे रही है। अभी मेरे साथी गोकुल जी ने जो बात कही कि यहां भी वोट चोरी हुई है, मैं कहता हूं बिल्कुल वोट चोरी हुई है। जब हम वोट चोरी के पोस्टर लगाते हैं, कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोगों को मिर्च लगती है और क्या कहते हैं कि तुम कैसे जीत गए। भाई हम तो ऐसे जीत गए कि सिरसा के लोगों ने पिछले 40-50 सालों से ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ना सीख लिया, जिनके जुर्म की कहानियां, जिनकी प्रताड़ना, जिनके अहंकार, सबको पता है कि सिरसा जिला किनके हाथों में था, किस प्रकार की पीड़ाएं इन लोगों ने सही है। तो ये लोग तो बड़े प्रहरी के रूप में काम करते हैं, फिर भी बीजेपी के साथ साठगांठ होने के बाद यहां भी उन्होंने चोरी करने की कोशिश की। हम सबूत देने के लिए तैयार है। राहुल जी ने जो आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को हम खुली चुनौती देते हैं कि उन जो आरोप लगाए उनको नकार के दिखा दे। एक एक बूथ पे 23-23 एक ही व्यक्ति के वोट, 100-100 वोट हुए एक ही महिलाएं के। किस प्रकार से, या तो कह दो कि वो वोटर लिस्ट नहीं है, कह दे आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, परंतु नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी, दोनों काम ये नहीं चलने देंगे। ये अब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि हमारे अध्यक्ष राव नरेंद्र जी को जब राहुल जी ने भेजा है तो उनको वो हथियार देके भेजा है कि हम आपको कार्यकर्ताओं के ऐसे हथियार देंगे कि हरियाणा का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो लड़ाई लड़ेगा और देश के अंदर मिसाल बनाएगा कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसके खिलाफ लड़ने का मादा हरियाणा के कार्यकर्ताओं में, हरियाणा के लोगों में है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अध्यक्ष जी ने बात करने आए। बहन शैलजा जी बैठे हैं। बहन शैलजा जी यहां से लाखों वोटों से जीते। कुछ लोग लिखते हैं कि वो कैसे जीते। अरे काम किया है। चौधरी दलबीर सिंह जी से लेके बहन शैलजा जी ने तपस्या की है। कभी चौटाला से लेके जींद पद यात्रा, कभी जब किसी कार्यकर्ता पे झूठा केस डाल दिया करते थे कि ये लो 30 किलो भूखी लगा दी इसके, किसी पे 307 झूठा बना दिया। उस लड़ाई को जब बहन शैलजा जी और तमाम यहाँ जो मंच पे बैठे कार्यकर्ता है मजबूती से लड़ते थे, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ जिंदा है। यहाँ कालावाली के लोग बैठे हैं। ये रोडी हल्का हुआ करता था। कभी गवाह है इस बात के यहाँ के लोग कि किस प्रकार का शासन होता था, उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हुआ करती थी। आज भी वही मिली भक्ति चल रही है कि किसी प्रकार से सिरसा का गढ़ ढाया जाए, कांग्रेसियों को हराया जाए।
परंतु आप लोगों की मेहनत, कड़ी मेहनत, तपस्या और आपका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसलिए मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को यहां से कोई नहीं हरा सकता। अब जीते हैं और इन वोट चोरों को कह दो तुम वोट चोरी कितनी कर लो, फिर यहां से कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजेंगे। और मैं आपसे लास्ट अंतिम बात करता हुआ कि एक बार सारे हाथ खड़ा करके राव नरेंद्र जी और बहन शैलजा जी को आश्वासन दिला दो कि हरियाणा के लोगों की लड़ाई में हम साथ हैं इनके। बिल्कुल आपके साथ हैं जी, खड़े हैं। सिरसा का एक एक कार्यकर्ता आपकी इस लड़ाई के अंदर आपका हाथ से हाथ मिला के आपके साथ चलेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा ही नहीं इस देश से बाहर करने का काम करेंगे। मैं